यहां देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न जब तक नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। दिए गए वेन आरे के अनुसार कितने लोग या तो केवल मसालेदार या केवल मीठा पसंद करते हैं? तो केवल मसालेदार देखा जाए तो ये स्पाइसी वाला सर्कल है, तो ये हो जाएगा केवल मसालेदार। केवल मीठा 55, तो ये देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 55 प्लस का 65, तो 60 60 60 6 5 11 12 120, कितना हो जाएगा 120, 120 लोग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कम समझ में आया तो बताइए। 120 120 120 सी आंसर होगा। डी 8वां क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का काफी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इसे आंसर दीजिए। तो कुछ कथन में बोला है सभी कागज पेड़ हैं, कुछ कागज पत्ते हैं। निष्कर्ष में बोला है कि कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ कागज है। इसका आंसर क्या होगा एक बार आप इसे बताएं तो, इसे एक बार सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, सभी कागज पेड़ हैं, सभी कागज जितने के जितने क्या हैं? कागज हैं, जितने के जितने कागज हैं, सारे के सारे जो कागज हैं ना, सारे जो कागज हैं, समझिएगा इसको, समझिए फिर से। बोला सभी कागज पेड़ हैं, जितने के जितने क्या हैं? कागज हैं, सारे जो कागज हैं, सभी के सभी जो कागज है ना ये पेड़ है। तो पेड़ वाले सर्कल के हम क्या करेंगे? अंदर कागज रख दिए। फिर बोला है कुछ कागज पत्ते हैं, कुछ कागज यानी कागज का कुछ हिस्सा क्या कर लीजिए आप? कहां रख लीजिए? पत्ते में। कहां रख लेंगे? पत्ते में। कुछ कागज पत्ते हैं। ठीक है, हो गया, ये बात तो क्लियर हो गया है। तो अब आइए निष्कर्ष पे। पहला बोला है कुछ पेड़ पत्ते हैं, क्या पेड़ का कुछ हिस्सा पत्ता में जा रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर यहाँ पे ये भाग ओवरलैप कर रहा है, यानी है, बात तो सही कह रहा है। सेकंड पढ़िएगा, कुछ पेड़ कागज हैं, क्या पेड़ का कुछ हिस्सा कागज में है? तो हाँ है, ये इतना बड़ा पेड़ और इसमें से ये कागज, तो ये भी बात सही है, यानी दोनों सही। दोनों सही तो आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए को आंसर देंगे। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। किसे आंसर देंगे? ऑप्शन नंबर ए को हम आंसर बना लेंगे। किसे आंसर बना लेंगे? ए को। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 9वां क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? अच्छा, ये क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि किन दो समीकरण को मतलब किन दो चिन्हों को आपस में बदल दे, किन दो चिन्हों को आपस में बदल दे कि बराबर का ये कितना हो जाए? 760 हो जाए। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार कॉमेंट करिए। देखिए बोला है कि किन दो चिन्हों को आपस में इंटरचेंज कर दे। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, तो हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि जो भाग वाला सिंबल है ना वो किस ऑप्शन में है। देखेंगे दूसरे में भाग और माइनस, यानी कि जहां पे माइनस है वहां पे कर दीजिए भाग और जहां पे भाग है वहां माइनस। अगर भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 बटा का 160 और इधर आगे देखें तो प्लस का 32 है, कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा। इधर 760 है ना, इससे नहीं होगा, समझे? इस वाले से नहीं होगा। दूसरे में लास्ट वाले में बोला है भाग और प्लस, जहां पे भाग है वहां प्लस कर लीजिए और जहां पे देखिएगा जहां पे भाग है वहां पे प्लस और जहां पे प्लस है वहां पे कर देंगे क्या? भाग। वहां पे क्या कर देंगे? भाग। अब यहां पे देखिए तो यहां पे अगर हम ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऐसा कर दे रहे हैं तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? एक बार देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे तो ये 28 गुने का 32 और बटा का हो जाएगा 72, बटा का क्या हो जाएगा? 72। एक बार इसे हम देखेंगे तो काटिए, 72 किससे कटेगा? 8 9 72 नहीं, देखेंगे 28 से भी कटे, 4 से काटे तो 4 से 18 चौक 72, 4 सत्ते 28 और 2 से अगर काट रहे हैं तो 2 9 18, 2 से 16, फिर उसके बाद से नहीं कटेगा, इससे भी नहीं भाग जा रहा है। ठीक है, इससे भी नहीं जा रहा है। अन्य कोई ऑप्शन देखें, अन्य कोई ऑप्शन देखें, अगर नहीं जा रहा है तो अन्य कोई ऑप्शन देखते हैं। हाँ, क्योंकि इससे भी नहीं गया, इससे भी क्या हो रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि भाग यहाँ पे प्लस की जगह भाग कर देंगे तो 32 कहाँ डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इससे भी नहीं हो रहा है। इन दोनों वाले भाग वाले से नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अगर जब भाग वाले से नहीं होता है ना, तो चलिए 2 ऑप्शन तो हम लोगों को मिल ही गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास और 2 ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है? अब है ए और सी। तो बोला है कि प्लस और गुने को आपस में चेंज कर लीजिए। प्लस और गुने का मतलब यहाँ पे कर दीजिए प्लस और यहाँ पे कर दीजिए गुने। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो देखेंगे क्या ये 528 28 से कटेगा? तो देखिए, तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा कर रहे हैं तो चेक करेंगे, 528
88 और ये बटे का क्या हो जाएगा 28, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस का 32 गुने का 72 माइनस का 160 और बराबर 760 आना चाहिए, ठीक है। आइए देखा जाए तो 28 दुना के 56, 28 दुना के 56, 2 58, 2 28, 28 से कम 28 हो तो गया ये चीज हो जा रहा है। फिर देखा जाए तो 7 तरीके 2100, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं। अब बच गया है एक ऑप्शन सी, अगर 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा मिलाने की जरूरत नहीं होती है, बट हम लोग मिलाएंगे। बोला है कि माइनस और प्लस, यानी जहां पे प्लस है वहां कर दीजिए माइनस और जहां माइनस है वहां कर दीजिए प्लस, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो अब देखेंगे तो ये नया समीकरण बनेगा 588 भाग्य का 28 गुने का 32 माइनस 72 प्लस 160 बराबर 760 आना चाहिए। अच्छा, भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो 28 गुना के 56, 28 से कम 28, 21 गुने का क्या हो जाएगा 32 और माइनस का क्या हो जाएगा 72, ठीक है। यहां पे देखिएगा माइनस का 72 प्लस का 160 बराबर 760 आना चाहिए। अब एक बात चेक करते हैं, 32 से कम 32 का यहां गुना करेंगे, एक बार एक सेकंड देखेंगे। 32 से कम 32 का 2 हासिल 3, 32 गुना के 64, 64 3 67, 67 मतलब 672 हो जाएगा। माइनस का ये हो जाएगा 72 प्लस 160 बराबर आना चाहिए 760। देखिए चेक करना है, 672 में से 72 घटा देंगे तो 600, एक 760 हो तो जा रहा है पूरा सॉल्व करने पे। 760 बराबर 760 हो रहा है ना, यानी LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समीकरण हुआ संतुष्ट, किस ऑप्शन से, सी से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में संख्या बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेक ऐसा ही किया जाता है। भाग वाले से इतना तो पता लग गया ना कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है और डी है नहीं है, कोई बात नहीं। ए से नहीं हुआ तो सी से तो हो गया ना, बस इतना। समय तो थोड़ा बहुत किसी क्वेश्चन में लग जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आराम से सेकंडों में आंसर आ जाता है, ठीक है। आ गया समझ में, आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर क्लियर है तो। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, कैलेंडर का क्वेश्चन है। बताइए, कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर इसलिए करा रहे हैं कि कई सारे एग्जाम है उनमें भी आता है, ठीक है। तो कैलेंडर का बताइए, इसका आंसर क्या आप दे सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि 29 दिसंबर 1956 को शनिवार था तो 16 जनवरी 1967 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये पूछा है। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। 29 दिसंबर, यहां पे देखिए 29 दिसंबर 1956, 29 दिसंबर 1956 को क्या बोला है, शनिवार। क्या बोला है, हाँ शनिवार। फिर तो अगर देखा जाए फिर 16 जनवरी 1967 है ना, कोई बात नहीं। आप 29 पहले जाइए कहां तक, 29 दिसंबर 1966 तक जाएंगे, ठीक है। 1966 तक जाएंगे, फिर उसके बाद से हम चले जाएंगे कहां पे, 16 जनवरी यहां तक देखेंगे। सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां देखिए, अगर फिर उसके बाद से हम कहां जाएंगे, 16 जनवरी 1967, क्योंकि दिसंबर 66 के बाद से 67 आएगा, तो 1900 कहां तक चले जाएंगे, 67 को, ये पूछा है। तो यहां पे करने का मतलब है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएंगे। कैसे समझेंगे, तो आप इधर आइए, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। 29 दिसंबर 56 से यहां तक जाएंगे 66 तक, तो कितने वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष। कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। इसमें लीप वर्ष कितना होगा, तो देखा जाए तो 56 लीप वर्ष है, 4 से कटेगा ना, 4 चौको 16, फिर 35 4 बटे 32 4 9 36, लेकिन 29 दिसंबर हो जा रहा है तो लीप वर्ष कहां काउंट होगा, नहीं। 56 के बाद हो जाएगा 60, फिर 64 और उसके बाद से 68 पे जाएगा, तो 2 लीप वर्ष होगा। यानी इसमें कितना हो जाएगा, 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, प्लस 10 वर्ष प्लस 2 लीप वर्ष, प्लस 2 लीप वर्ष यानी एक दिन और जोड़ लेंगे, यानी 10 देखा जाए साधारण वर्ष बोला जाए तो 8 और 2 लीप वर्ष, 8 4 12 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बातें, हाँ बातें समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि कैलेंडर पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो एक 50 मिनट की यूट्यूब पे कैलेंडर की वीडियो है, मिलियन में स्टूडेंट उसे देखें, आप उस वीडियो को देखिएगा, सारा चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे प्लस 2 लीप वर्ष क्या हो जाएगा, 2 लीप वर्ष, यानी टोटल कितना, 12 दिन एक्स्ट्रा होगा, या 8 साधारण वर्ष प्लस 2 लीप वर्ष। 8 2 लीप वर्ष मतलब 2 दिन शेष होता है, यही तो होता है जो विषम दिनों की संख्या होती है, 2 दिन लास्ट में आता है, तो 4 वो 8 4 12 ऐसा भी बोल सकते हैं। 10 वर्ष प्लस 2 लीप वर्ष, तो इसलिए 2 12 दिन जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसमें लिखने में थोड़ा सा ऐसा है, कंफ्यूज मत होइएगा। 12 दिन ये हो जा रहा है, ठीक है। 12 दिन ये हो गया, उसके बाद से 29 दिसंबर से 16 जनवरी, तो 29 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर 31 दिसंबर, दिसंबर 31 का होता है, तो 2 दिन उधर ध्यान दीजिएगा, और 16, तो 16 और ये कितना हो जाएगा, देखिएगा सारी बातों को थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे जब आप देखेंगे तो ये 29 से 16 तक जाएंगे, तो 2 16 2 18, यानी 18 दिन, ये
कितना दिन? 18 दिन है। 18 12 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 18, यानी कि ये दिनों की संख्या जो हो जाएगी वो 30 दिन हो जाएगी। दिनों की संख्या 30 हो गई तो 30 विषम दिन का मतलब 7 सप्ताह से भाग करेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा? 28, शेष में बचा 2, 2 दिन बच रहा है, यही 2 दिन यहां पे जोड़ेंगे। तो शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे रविवार, दूसरा हो जाएगा सोमवार। तो यानी आंसर हो जाएगा सोमवार। क्या आंसर होगा? सोमवार। डी आंसर हो जाएगा। हाँ, जितने बच्चे मंडे आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे सही हैं। बताइए।